बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अहमद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू अब्दुल्ला महालमी रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाते हुए सुना, ईद उल फितर के दिन नमाज ईद के बाद मैंने सोचा कि आज ईद का दिन है, क्या ही अच्छा हो कि मैं हज़रत दाऊद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दूं। आज तो खुशी का दिन है, उनसे जरूर मुलाकात करनी चाहिए। चनाचा इसी ख्याल के पेश नजर मैं हजरत दाऊद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह के घर की जानब चल दिया। वो सादगी पसंद बुजुर्ग थे और एक सादा से मकान में रहते थे। मैंने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की इजाजत चाही तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा आपके सामने एक बर्तन में फलों और सब्जियों के छिलके और एक बर्तन में आटे की बूर रखी हुई थी और आप उसे खा रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और सोचने लगा कि आज ईद का दिन है, हर शख्स अनवाओ अकसाम के खानों का एहतमाम कर रहा होगा, लेकिन आप आज के दिन भी इस हालत में हैं कि छिलके और आटे की भूसी खाकर गुजारा कर रहे हैं। मैं नहायत गम के आलम में वहां से रुखसत हुआ और अपने एक साहिब सरवत दोस्त के पास पहुंचा जिसका नाम जरजानी मशहूर था। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगा, हजूर, किस चीज ने आपको परेशान कर दिया है? अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आपको हमेशा खुशो खुरम रखे। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा, ए जरजानी, तुम्हारे पड़ोस में अल्लाह पाक का एक वली रहता है। आज ईद का दिन है, लेकिन उसकी ये हालत है कि कोई चीज खरीद कर नहीं खा सकता। मैंने देखा कि वो फलों के छिलके खा रहे थे। तुम तो नेकियों के मामले में बहुत ज्यादा हरीस हो, तुम अपने इस पड़ोसी की खिदमत से गाफिल क्यों हो? यह सुनकर उसने कहा, हजूर, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो दुनियादार लोगों से दूर रहना पसंद करता है। मैंने आज सुबह ही उसे 1000 दिरहम भिजवाए और अपना एक गुलाम भी उनकी खिदमत के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे दिरहम और गुलाम को यह कहकर वापस भेज दिया कि जाओ और अपने मालिक से कह देना कि तुमने मुझे क्या समझकर ये दिरहम भिजवाए हैं। क्या मैंने तुझसे अपनी हालत के बारे में कोई शिकायत की है? मुझे तुम्हारे इन दिरहमों की कोई हाजत नहीं। मैं हर हाल में अपने परवरदिगार से खुश हूं। वही मेरा मकसूद असली है, वही मेरा कफील है और वो मुझे काफी है। अपने दोस्त से ये बात सुनकर मैं बहुत मुतज्जब हुआ और उसे कहा कि तुम वो दिरहम मुझे दो, मैं उनकी बारगाह में पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो कबूल फरमा लेंगे। उसने फौरन गुलाम को हुक्म दिया, 1000 दिरहमों से भरे हुए 2 थैले लाओ। फिर उसने मुझसे कहा, 1000 दिरहम मेरे पड़ोसी के लिए और 1000 आपके लिए तोहफा है। आप ये हकीर सा नजराना कबूल फरमा लें। मैं वो 2000 दिरहम लेकर हजरत दाऊद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। आप दरवाजे पर आए और अंदर ही से पूछा, ए अब्दुल्ला महामली, तुम दोबारा किस लिए यहां आए हो? मैंने अर्ज की, हजूर, एक मामला दरपेश है, उसके मुतल्लक कुछ गुफ्तगू करनी है। बस उन्होंने मुझे अंदर आने की इजाजत अता फरमा दी। मैं उनके पास बैठ गया और फिर दिरहम निकालकर उनके सामने रख दिए। ये देखकर आपने फरमाया, मैंने तुझे अपने पास आने की इजाजत दी और तुम मेरी हालत से वाकिफ हो गए। मैं तो ये समझा था कि तुम मेरी इस हालत के अमीन हो। मैंने तुम पर एतमाद किया था। क्या इस एतमाद का सिला तुम इस दुनियावी दौलत के जरिए दे रहे हो? जाओ, अपनी ये दुनियावी दौलत अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजरत अब्दुल्ला महामली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी ये शान इस्तगनात देखकर मैं वापस चला आया और अब मेरी नजरों में दुनिया हकीर हो गई थी। मैं अपने दोस्त जरजानी के पास गया, उसे सारा माजरा सुनाया और सारी रकम उसे वापस कर देना चाहिए। तो उसने ये कहते हुए वो दिरहम वापस कर दिए कि अल्लाह की कसम, मैं जो रकम अल्लाह पाक की राह में दे चुका उसे कभी वापस ना लूंगा, लिहाजा यह माल तुम अपने पास रखो
और जहां चाहो खर्च करो। फिर मैं वहां से चला आया और मेरे दिल में माल की बिल्कुल भी मोहब्बत ना थी। मैंने सोच लिया कि मैं ये सारी रकम ऐसे लोगों में तकसीम कर दूंगा जो शदीद हाजतमंद होने के बावजूद दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि सब्र शुक्र से काम लेते हैं और अपनी हालत हत्तुल अमकान किसी पर जाहिर नहीं होने देते।